नमस्कार साथियों, आज है 7 नवंबर। मैं आईपीएस कॉलेज में उपस्थित हूँ एनालिसिस के लिए। आज सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस के लिए मैं आया हूँ और जानेंगे स्टूडेंट से क्या एग्ज़ाम के हाल रहे। जैसे स्टूडेंट बाहर आ ही रहे हैं, किस तरीके से बदलाव धीरे धीरे बदलाव हो रहा है एग्ज़ाम पैटर्न में, कि किस तरीके से सवाल, किस तरीके से जो चैप्टर पहले प्रायोरिटीज़ थे, अब उन्हीं चैप्टरों से बहुत कम सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। जानेंगे स्टूडेंट से पूरा डिटेल में किस तरीके का एग्ज़ाम है, कहाँ किस सेक्टर ने स्टूडेंट को परेशान किया, किस सेक्टर ने उन्हें बड़ा खुश किया, सब कुछ। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। कहाँ से हो अंकित जी? यूपी। यूपी से। क्या कैसा गया एग्ज़ाम? एग्जाम बढ़िया गया। बढ़िया। क्या मार्क्स रहे? मार्क्स हैं 58। 58। हाँ। अच्छा, एग्ज़ाम आ कैसा रहा है अभी? ईजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा है? इजी आ रहा है। ईजी आ रहा है। हाँ। और एमपीजी के क्या हाल रहे आज? एमपीजी के से वो देखो नदियों के बारे में आया है हम्म, और ये लेक्स पार्ट के बारे में ओके। आया। परियोजना वगैरह कुछ नहीं, परियोजना एक भी नहीं आई थी। नहीं आई? हाँ। करंट अफेयर? करंट अफेयर के बारे में वो आया था, एथलेटिक्स से आया था। और करंट अफेयर के अलावा जो जैसे कि हिस्ट्री हो गया, एमपी की हिस्ट्री से सवाल कुछ? हाँ, उस इससे आया था, वो देखो क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मध्य प्रदेश में इंदौर में कौन सा वो बाग है, ओके। वो हाँ आया था। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सुनील जाटव है। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? सब बढ़िया गया एग्जाम, कोई इशू नहीं। क्या क्या मार्क्स रहे? सर मेरा 67 मार्क्स का है। ओके। अच्छा, कैसी है, मतलब कैसा क्या आ रहा है? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा? अभी तक के जो सर पेपर देखा आ था रहे तो हैं, पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ भी नहीं, इजी पेपर आ रहा है, इतना टफ नहीं है, तो सिंपल फिर पेपर जो ही। नंबर स्टूडेंट के कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं? नंबर से कट रहा है साइंस में, साइंस का साइंस। क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहा है। साइंस से कितने क्या सवाल थे? साइंस से वही थे 5 क्वेश्चन से लगभग। पूरे हाँ, मिला के हाँ। सब? कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से? नहीं, वो बायो को बता रहे हैं। बायो। हाँ, बायो। फिर टोटल और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 15 से के आसपास क्वेश्चन, 15 से 17 16 क्वेश्चन आसपास होंगे। 15 से 16 क्वेश्चन करीब साइंस के थे। हाँ, साइंस। अच्छा, इसमें से फिजिक्स वगैरह कितने सवाल थे? फिजिक्स के वही होंगे 6 सवाल। ये 6 हाँ। सवाल होंगे, है ना? हाँ। और न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसमें? न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं फिजिक्स में? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। नहीं आया? नहीं आया। और केमिस्ट्री वगैरह में कुछ? केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कुछ नहीं आया सवाल था। याद है बायोलॉजी वगैरह से कुछ भी? एक तो सवाल तो याद नहीं है, लेकिन आ रहा है क्वेश्चन बायोलॉजी ओके। से। अच्छा, इसके अलावा जो अपना जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें सवाल कहाँ से आ रहे कोडिंग हैं? डिकोडिंग। क्या नाम मैडम आपका? अंकिता गहलोत। कैसा नाम, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। क्या मार्क्स रहे? 81। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, जैसे कि रीजनिंग वगैरह से कौन से पोर्शन से सवाल आ रहे हैं? रीजनिंग से पहले जैसे तो नहीं आ रहे, बट वो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आए थे और बैठक व्यवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कैलेंडर। कैलेंडर के आए थे 7 से 8 क्वेश्चन, कैलेंडर के ही थे। कैलेंडर के 7 से 8 उसमें डे क्वेश्चन पूछ थे? रहे हैं और हाँ, डे पूछा है। सन दे रहे हैं और उसके बाद डे पूछ रहे हैं। अच्छा, कंफर्म करिए, 7 से 8 सवाल थे कैलेंडर के? कैलेंडर 7 से 8 तो नहीं, मुझे लगभग नहीं थे हमारे में। कैलेंडर 3 से 4 सवाल 3 से होंगे। 4-5 सवाल। अच्छा। मेरे में तो ज़्यादा आए थे। अच्छा, इसके अलावा और चैप्टर? और साइंस ज़्यादा आ रहा है। बायो में वो पूछ रहे थे, आवर्त सारणी का भी आया था। बायो में वो पूछ रहे थे, अनुवांशिकी वाले क्वेश्चन थे। और फिजिक्स में वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम, ये वाला आया था। और फर्टिलाइजेशन वाला भी एक क्वेश्चन था। और वो ब्लड ग्रुप वाले 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इसके अलावा जो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह से सवाल कोई? हाँ, आए थे। कितने सवाल दो थे? थे। 2 सवाल थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा थे। जो इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल कुछ कितने सवाल थे? हाँ, लगभग 3 थे। मैथ के क्या 3 से रहे? 4 मैथ के क्या रहे? मैथ से के देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस से सवाल आ रहे थे। इसके बाद प्रॉफिट लॉस के 2 थे लगभग। ओके। इसके बाद में इसके मैं बाद चैप्टर के नाम आपको बताता चलता हूँ, परसेंटेज से सवाल आए? परसेंटेज से भी कोई भी नहीं था। नहीं था। नहीं था। रेशो से? रेशियो से भी एक नहीं। था। रेशियो से आयु? एक था। आयु? आयु से नहीं था, रेशो से एक था। रेशो से था। किस तरीके का सवाल था, थोड़ा बहुत कुछ याद है? उनने एज दे दी, 2 जन की एज दे दी और उसके बाद उनका बोला कि 10 साल बाद इनकी आयु का रेशो क्या होगा, ऐसे करके। ओके, इस तरीके से सवाल था। हाँ, एक उसमें जो रेशियो वाला था, जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य घटाकर इतना कर दिया जाए और इस पे इतना लाभ होगा, तो सीपी का और एमपी का रेशियो पूछा था उसने। ओके, हाँ। सीपीएमपी का हाँ, रेशियो। सीपीएमपी का अच्छा, रेशियो इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह से? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान की पहली महिला मुख्यमंत्री तेलंगाना की, ये करंट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके ओके। कैसा गया एग्जाम? काफ़ी अच्छा था सर। 2 मिनट मैम। क्या मार्क्स रहे? 70। क्या बात है। थोड़ा बहुत पेपर डिस्कस करते हैं अपन। मैथ्स का भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो मैथ्स में पोर्शन बता दीजिए कहाँ कहाँ से सवाल आए? सर मैथ्स में लगभग मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मेरे को ज़्यादा देखने को मिली। मेंसुरेशन से कहाँ कहाँ से सवाल?
जैसे 2-3 क्वेश्चन सर्कल से थे और एक क्वेश्चन ट्रायंगल से था। ओके बाकी कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसे सिंबल चेंज करके, जैसे कि @ को इंटू लिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन इससे थे। सिंबल्स अलग अलग ट्रायंगल Triangle. ट्रायंगल सर्कल ऑक्टागोन उसको मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना था। ओके बाकी और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा थे और कैलकुलेटिव बहुत था, कैलकुलेटिव बहुत आज था। का पेपर कैलकुलेटिव था। हाँ, ये आप फिजिक्स में बात कर रहे हो कि मैथ में बात कर रहे हो? मैथ्स मैथ्स में बात कर रहे हो। मैथ अच्छा, इसके अलावा कैसा गया आपका भी एग्जाम? क्या एग्जाम मार्क्स सही रहे है, आपके? 68 मार्क्स। 68। आपके मार्क्स क्या रहे? 68 68। अच्छा, जैसे कि एमपीजीके की मैथ्स की उससे जो सर ने पढ़ाया था कॉर्ड वाला, हाँ, chord वाला। एक उससे क्वेश्चन chord आया वाला और जो कल रीजनिंग की क्लास थी उससे भी एक क्वेश्चन अच्छा, आया। क्या बात है। हाँ वो कल रात को असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन थे। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जैसे दो कि अभी 2 क्वेश्चन। तो कम कर दिए, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। वो तो बड़ा सवाल कहाँ बढ़ा रहा है, ये कहाँ पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं रीजनिंग में भी? सबसे ज्यादा जो है एमपीजी के बहुत ज्यादा थी एमपीजी के इस पेपर में। रिवर वाले क्वेश्चन तो आज भी थे। रिवर वाले थे। रिवर और एक वो था चिल्लर परियोजना वाला, जो भी नहीं चिल्लर स्टार्ट डैम हुई, कौन से चिल्लर पे? डैम वाला। कौन सी रिवर पे? अच्छा, इसके अलावा और और 2 मतलब 3 तो रिवर के क्वेश्चन था उसमें। और स्टैटिक में महाकालेश्वर वाला था हाँ, कि वो हाँ, गुप्त काल में क्या नहीं था, मतलब मंदिर में क्या नहीं था गुप्त काल में, जैसे शिखर मंडप या कुछ नहीं था। गर्भगृह। और चुनाव आयोग से थे शायद 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। चुनाव आयोग कौन से निकाय है? अच्छा, इसके अलावा जो अपना अनुच्छेद वगैरह होते हैं उससे कोई सवाल? 2 से 3 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, 2 से 3 आए। राजभाषा और संसद भंग करने का, और एक और कोई सा था 360 वाला था। संसद भंग करने का साथ 85 है। हाँ शायद याद आया एकदम से। अच्छा, इसके अलावा और हिस्ट्री से वो था छत्रसाल, राजा छत्रसाल को लेके कुछ किसके किसके कार्यकाल विरोधी में थे, थे वो? किसके विरोधी थे? विरोधी थे। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? थोड़ा ये थोड़ा बहुत लिखे वो मैडम का फ्लेमिंग रूल, रूल था। फ्लेमिंग का रूल था। उसके बाद गुप्ता वाला का महाकाल मंदिर बता वो डोमेन और रिसेप्टर था। डोमेन और रिसेप्टर। उसके अलावा साइंस में केमिस्ट्री से था एक, अगर pH 12 है तो H+ की वैल्यू। उसके अलावा केमिस्ट्री से एक और क्वेश्चन था, Pollution- इंग्लिश के भी थे, मतलब जैसे पीक्यू वाला प्लांट इंट्रोडक्शन से था एक वैसे 2 थे। अच्छा, हाँ उसमें मतलब सेंटेंस रीअरेंज करने वाले सेंटेंस रीअरेंज उसके 2 करने थे। वाले। नंबर सीरीज थी 3 थी। एक डांस आया था एमपी का बरेडी डांस। बरेडी डांस। बरेडी ओके, और करते चलिए, याद करते चलिए। एक एले करके कुछ था। वो एले डोमेन वाला ही था। LA वो domain एले डोमेन में रिसेप्टर अगर 100% का नियम भी था। फ्लेमिंग का रूल हो गया केमिस्ट्री में। उसके अलावा अच्छा, मेटल मेटल से 2-3 क्वेश्चन आए थे। लाइटेस्ट वॉल्यूम, हाँ नहीं, Density- लाइटेस्ट डेंसिटी। डेंसिटी किसकी कम है? ओके, और इसके अलावा छत्रसाल हो गया, नीति आयोग हो गए, केमिस्ट्री हो गई, रीजनिंग से इसका एक गलनांक से था, पीबी लेड सोडियम, ये क्वेश्चन थे। अच्छा, गलनांक से रिलेटेड। हाँ जी। गलनांक। किसका गलनांक अच्छा, ज्यादा इसके है? अलावा एक रूम जो टेम्परेचर पे वो सबसे इजी क्वेश्चन जो आता ही है हमेशा, रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है। इजी था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मॉडरेट था बहुत ज्यादा एमपीजीके ने थोड़ा सा परेशान किया है। अच्छा, इसके अलावा जो मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ के आप बोधि उत्सव वाला 2024 वाला कहाँ हुआ था? ओके, जैसे 4-5 ऑप्शन थे उसमें, विदिशा, सांची और एक रीवा का कोई रीवा वाला पार्क था, बुद्ध पार्क रीवा। अच्छा, इसके अलावा जो मैथ में जो सवाल आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं? चैप्टर के नाम बता दीजिए। कौन? मैथ के, मैथ सर्कल से आ रहे हैं। सर्कल। Mensuration किस तरीके से? जीवा से, जीवा से, कोड से था। और स्पर्श रेखा, टेंजेंट वगैरह से। वाला हाँ, नहीं था। सर्कल में तो एक वो अपना गोले का क्षेत्रफल भी था। ओके, गोले का SPC भी था एक question। ठीक है। और इसके अलावा गोले का क्षेत्रफल हो गया, Average- नंबर सीरीज हो गई, average- एवरेज से एक क्वेश्चन था, एज, डिस्काउंट के 3 से 4 डिस्काउंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद एज से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एज वाला एक भी नहीं था। एज से भी नहीं था और CISI से भी एक क्वेश्चन ऐसे ही से भी नहीं एज से एक भी नहीं था। question नहीं एसआई से था ना सर, डिस्काउंट से। वो वो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई से सवाल नहीं उससे नहीं टाइम एंड वर्क, हाँ था सर ट्रेन ट्रेन था सर बहुत ईजी था
और प्रायिकता वगैरह सवाल नो था प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी का तो बस एक क्वेश्चन था वो लॉजिकल अभी तक जो है वो मानक विचलन आ रहा था, लेकिन आज के सेशन में मध्य का वापस आया। मानक माध्यिका पूछा था, एक क्वेश्चन मानक विचलन का था। हाँ, और ट्रेन से भी एक क्वेश्चन था और परसेंटेज से भी आए थे बोट एंड स्ट्रीम वगैरह से कोई सवाल? एक क्वेश्चन था। हाँ, आज मूवी आज लगभग इजी और मेंसुरेशन इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के होंगे, एक आध तो होंगे। नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक एक भी क्वेश्चन mensuration मेंसुरेशन का का एक नहीं भी था। सवाल? सेकंड शिफ्ट में एक भी नहीं था। टिग्नोमेट्री हाँ, टिग्नोमेट्री था एक क्वेश्चन, एक सवाल। हाँ, और उसने वो भी था, हाँ, टिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ज्यामिति से एक क्वेश्चन था। वृत्त त्रिज्या वाला भी था, वृत्त त्रिज्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जीवा वाला, हाँ, जीवा हाँ। वाला एक क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से सवाल नहीं थे। टिग्नोमेट्री से साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं थी, बस एक थोड़ा सा पजल थी ना सर, 2-3 तो अच्छी सिंपल थी, मतलब बनने जैसी। क्या मार्क्स रहे थे आपके? मेरे 67। बहुत बढ़िया। आपके? 65। बहुत बढ़िया। मतलब एवरेज मार्क्स आज जो है वो 60-65 नंबर करीब चल रहा है। क्या बात है, बधाई हो। और हाँ जी इधर आ जाइए। एमपीजीटी में पूछा, मतलब लेवल वाला ही था। एमपी और साइंस ही था उसमें। ये बना था कि मतलब मऊते वो एक अम्बेडकर नगर किस वर्ष बना था, ये वाला क्वेश्चन था। और जीएस में एक वो सर्वोच्च न्यायालय वाला था। शहडोल से कौन सी नदी निकली है? गोदावरी का पूछा था, गोदावरी निकली है। ऐसे चार ऑप्शन दे रखे याद थे। करते चलिए। और और सवाल याद करते चलिए। भारत में कितने सदन है? भारत में कितने संसद सदन पूछा था भारत। रीजनिंग में सबसे ज्यादा आया था, जैसे कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न 4-5 क्वेश्चन टाइप में सबसे ज्यादा। निष्कर्ष कथन 7-8 क्वेश्चन थे। हाँ, निष्कर्ष कथन पूछे ना, पूछिए कुछ सिचुएशन बेस्ड सवाल भी। मैथ्स में एमपीसीबी वाला सवाल आए थे, एक दो सवाल ऐसे आए थे एमपीसीबी वाला, अंकित मूल्य वाला। 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा, आप लोगों ने जो टेस्ट पेपर वगैरह लगाए थे और उसमें मॉक टेस्ट वगैरह जो लगाते थे, उसमें क्या मार्क्स आते थे आप लोगों को? मेरे ये 70 तक आते थे, मेरे 70 है ना? वहाँ पर 80 तक भी आ गए हैं, लेकिन थोड़ा इसमें एमपीजी के ज्यादा था। एमपीजी के और लिए मैं कहीं आगरा से हूँ, ओके इसलिए बहुत बढ़िया। एनालिसिस की कुछ वीडियोज वगैरह देखी थी ना सर, उसमें से भी आ रहे हैं। मंदिर का भी पूछा था एक। वहाँ पे कुछ ऐसा शिखर करके ऑप्शन है। नहीं, शिखर नहीं, उसका ग्रह गर्व आएगा। क्या था उस टाइम, क्या बना था? गर्व ग्रह वाला था महाकालेश्वर अच्छा, का। जिनका कल एग्जाम है या 1-2 दिन बाद एग्जाम है, कुछ सलाह देना चाहेंगे उनको? नदियाँ वगैरह ज्यादातर पढ़ ले, परियोजना वगैरह नदियाँ और एमपीजी के हाँ, साइंस भारत से तो बिल्कुल सिंपल आ रहा है। भारत से भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, एक संसद का, एक तमिलनाडु तेलंगाना से कुछ था ऐसा। मैथ्स रीजनिंग में से एडवांस भी पूछ रहे हैं तो बेसिक ही पूछ रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा है। और मैथ्स भी बहुत इजी है, मतलब रेशो के भी 2 क्वेश्चन आए थे, रेशो के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।